ठीक है, देखिए सेंटर टैग का क्या काम है, यूज टू प्रोवाइड द सेंटर अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट या एलिमेंट। किसी भी टेक्स्ट या एलिमेंट को क्या करने के लिए, सेंटर में ले जाने के लिए क्या यूज करते हैं, सेंटर टैग यूज करते हैं। ठीक है, तो सेंटर यहां लगाएंगे, सेंटर के अंदर सेंटर लिखेंगे और टास्क कंप्लीट करेंगे। तो अगर हमने किसी भी चीज के अंदर यहां पर कुछ भी लिखा तो वो कहां चला जाएगा, सेंटर में। ध्यान रखना है सेंटर का मतलब क्या होता है, जरा समझिएगा। जैसे मान लीजिए वेब पेज है, अगर यहां पर कोई चीज लिखी हुई है, मान लो यहां लिखा हुआ हेलो, और आपने यहां सेंटर टैग लगाया, तो ये अपने आप क्या करेगा, इसके बीचों बीच में, इसके बीचों बीच मतलब यहां पर कहीं पर यहां ला देगा डेटा को। लेकिन अगर आपका डेटा यहां पर है और आपने सेंटर लगाया तो कहां आ जाएगा, यहां पे। इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर मतलब ये होता है। समझ में आई बात। तो ध्यान रखना है कि सेंटर का मतलब ये नहीं है, मिडिल नहीं मत समझिएगा। सेंटर मतलब होता है जहां पर टेक्स्ट है उसके बीच में ले जाना, यहां पे। क्लियर हुआ सबको, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अगर आपको एचटीएमएल में हेडिंग बनानी हो, क्या बनानी हो, हेडिंग। तो हेडिंग बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, हेडिंग। एचटीएमएल में हेडिंग बनाने के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं। उनमें से एचटीएमएल में टोटल हमारे पास 6 हेडिंग दिए गए, H1 से लेके कितना, H6 तक। जिसमें से H1 जो होता है वो लार्जेस्ट होता है और H6 जो होता है स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है हेडिंग क्यों दिया गया, ये H1 H2 H6 तक क्यों दिया गया। H6 तक दिया गया क्योंकि हाईएस्ट ये होगा, उससे छोटा कौन होगा, H2 होगा, उससे छोटा कौन होगा, H3 होगा। ऐसे करते हुए कहां तक, 6 तक। यानी नेस्टिंग अगर आप करना चाहते हो, नेस्टिंग, तो टोटल हम कितनी नेस्टिंग कर सकते हैं, 6 नेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, सबसे मेन हेडिंग जो होगी वो H1 होगी, सबसे छोटी जो होगी H6 होगी। बात समझ में आ रही है। अब ये H1 जो हेडिंग टैग होगा, ये जो हेडिंग है ये करेगा क्या, देखो लिखा है ना, हेडिंग टैग प्रोवाइड्स हेडिंग along with एक्स्ट्रा न्यू लाइन। ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा न्यू लाइन का क्या मतलब है, जरा समझिए। जब भी हम H1 टैग या हेडिंग में से कोई भी टैग यूज करेंगे, H1 मान लो यूज किया और मैंने लिखा हेलो, समझिएगा। अब मैंने H1 टैग को लिख दिया, जब H1 प्रिंट करेगा तो H1 तो ऐसे प्रिंट होगा हेलो। दूसरा मैंने लिखा था, मान लो यहां पर H2, दूसरा यहां लिखा था स्टूडेंट, ठीक है, इसके नीचे। तो क्या करेगा, ये एक न्यू लाइन तो यहां देगा ही देगा, एक एक्स्ट्रा न्यू लाइन देगा, यानी ये खाली जगह यहां पर ब्लैंक लाइन छोड़ देगा और यहां से शुरू करेगा लिखना स्टूडेंट। मतलब समझ में आया। यानी जब भी हम हेडिंग लगाते हैं, प्रोवाइड हेडिंग अलोंग विद एक्स्ट्रा न्यू लाइन। एक्स्ट्रा न्यू लाइन का मतलब क्या है, एक लाइन के अलावा दूसरी लाइन भी एक न्यू लाइन देगा, इसी को बोलते हैं क्या, एक्स्ट्रा न्यू लाइन। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, एक्स्ट्रा न्यू लाइन का मतलब समझ में आया। ठीक है, तो टोटल हमारे पास H1 से लेके H6 तक हेडिंग टैग दिए गए। H6 हमारा जो होगा स्मॉलेस्ट होगा, H6 हमारा, H1 क्या होगा, लार्जेस्ट होगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल दिखाते हैं आप लोगों को, देखिए कैसे होगा। हेडिंग का एग्जांपल कराने जा रहा है, ठीक है। देखो, सबसे मैंने क्या लिखा, H1 लिखा, और मैंने यहां लिखा हेडिंग टैग्स। ठीक है, ये मैंने लिखा। अब ध्यान से देखिए, ये मैंने हेडिंग टैग्स लिखा, ठीक है। अब इसका जरा एग्जांपल देखिए, आउटपुट देखिएगा जरा। सिंपल सा एक हेडिंग टैग बन के आ गया इस तरीके से, ठीक है, हेडिंग टैग्स। अब अगर मैं क्या करता हूं, यहां पर देखिएगा, मैं दूसरा कॉपी करके पेस्ट कर दे रहा हूं, ये 2 है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इसके इसके बीच में देखना, देखो एक हेडिंग और आई, और देखो यहां पर ब्लैंक लाइन खाली पड़ी है, और देखो यहां पर भी अपने आप न्यू लाइन आ गया। हमने कहीं बी आर नहीं लगाया, देखो क्या मैंने यहाँ बी आर लगाया है न्यू लाइन के लिए, नहीं लगाया। उसके बावजूद क्या हो रहा है, अपने आप एक न्यू लाइन तो दे ही रहा है, साथ साथ एक्स्ट्रा न्यू लाइन भी दे रहा है। दिख रहा है सबको, ये न्यू लाइन हुई कि नहीं, और ये क्या है, एक्स्ट्रा न्यू लाइन। समझ में आया। हाँ,
समझ गए? तो ये बात दिमाग में रखना है। अब देखिए जरा, मैं दूसरा बना रहा हूं। अब मैंने ऐसे क्या किया, इसको भी कॉपी किया, और आपको समझ में आ रहा होगा, ये देखो, मैंने यहां पर 2 3 कर दिया, ये 4 कर दिया। जरा ध्यान से देखना, ये जो है, ये कि मैंने 4 लगाया, देखो सबके बीच में, सब में गैप भी दिखेगा आपको, जो गैप दिख रहा है, और देखो साइज कम हो रही है अपने आप। ये सबसे हाईएस्ट है, उससे कम, उससे कम, उससे कम। और ऐसे ही मैंने 4 बना ही दिया है, 6 बना देते हैं। ये देखो 5 6, देखना सबसे छोटा। अगर मुझे कलर देना हो तो कलर देने के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, फॉन्ट टैग पढ़ा है। तो किसी को भी, जिसको भी कलर देना, मान लो मुझे इस वाले को कलर देना था, मान लो ये तीसरे वाले को कलर देना है, ठीक है, और इसको मुझे सेंटर में ले जाना है। तीसरा कौन है, ये है। तो कलर लगाने के लिए कौन सा लगाओगे, फॉन्ट टैग। हाँ, ये आरजीबी मेथड के बाद है फातिमा। यहां मैंने क्या दिया, हैश दिया, FF0 मान लो दे दिया, और मैंने ये देखो फॉन्ट टैग को यहां पर बंद कर दिया। अब देखना, फॉन्ट टैग को बंद करने से क्या होगा, देखो बीच वाला तीसरे नंबर वाला, देखो कलर किसके, येलो कलर हो गया। हाँ, और अगर मैं इसी को यहां से मैं चेंज कर देता हूं, F0F कर देता हूं, तो देखो जरा, ये देखिए, देख सकते हो, क्लियर हो रहा है। और इसको मुझे सेंटर में ले जाना है, तो हम लोगों ने पढ़ा था टैग, जिसका नाम था सेंटर टैग। तो सेंटर टैग में मैंने पढ़ाया था कि सेंटर टैग ऐसे लगा देना है, बस केवल डेटा अपने आप कहाँ चला जाएगा, सेंटर में चला जाएगा। देखो जरा, ये देखो सेंटर में आ गया। मैंने कहा था ना, जहां डेटा रहेगा उसके सेंटर में, अगर यहाँ होता तो यहाँ आता, यहाँ होता तो यहाँ आता। ये समझ में आया कि नहीं? एग्जाम्पल रिप्लाई करो जल्दी सब लोग। ये कोड समझ में आ गया सभी को? हम्म, ठीक है। ये रहा सिंटैग, इसका एग्जाम्पल, और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। मिडिल में नहीं ले जा सकते हो। नहीं, ऐसा कोई टैग नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई टैग नहीं है उमेश, जो मिडिल में ले जा सके। आपको इसका यूज करना पड़ेगा नीचे लाने के लिए, ठीक है, हो गया। BR टैग लगाकर कर लीजिएगा। अच्छा, एक काम करिएगा आप लोग, आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूं, ये बनाना है, ठीक है, ये आपको बनाना है, ठीक है, ये वाला गूगल जो लिखा हुआ है, इसको आप लोगों को बनाना है। नीचे वाला नहीं बना पाओगे, लेकिन इसको आप बना के लाइएगा, ठीक है, बीच में, ठीक है। सेंटर टैग पढ़ा ही दिया है, फॉन्ट टैग पढ़ा ही दिया है, कलर आपको दिख ही रहा है, पहला ब्लू, रेड, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। ये होमवर्क में है आप लोगों को, ठीक है, ये होमवर्क करके आइएगा सब लोग, गूगल का पेज बना के। बना लोगे ना, सेंटर में ले जाने के लिए हमने बता ही दिया है। ठीक है, चलो। अब आइए जरा, हेडिंग टैग समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। तो जहां पर भी आपको हेडिंग लगानी हो, इस तरीके से 5 6 हेडिंग टैग आपको दिए गए। नेक्स्ट आइए जरा, लिस्टिंग इन एचटीएमएल, इसकी हेडिंग स्क्रीनशॉट ले लो पहले। लिस्टिंग इन एचटीएमएल, हाँ, एक मिनट फातिमा, रुक जाओ, रुक जाओ, मैं दिखा रहा हूँ। देखो, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, बस इतना ही बताया है नया। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो।
हो गया? हाँ, बस इतना ही था, इतना ही बताया है, और उसके पहले तो मैंने पढ़ाया था। ये स्क्रीनशॉट सबका हो गया? अब देखो, इसका स्क्रीनशॉट यहां तक ले लेना, खत्म हो गया कंप्लीट, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलिए, अब देखिए, एमएस ऑफिस में आप लोगों ने पढ़ा होगा बुलेट्स एंड नंबरिंग। क्या पढ़ा है? बुलेट्स एंड नंबरिंग पढ़ा था? ठीक है, बुलेट्स एंड नंबरिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा दो चीजें। एक आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक आपने पढ़ा होगा नंबर्ड वाला, जिसमें 1 2 3 4 समथिंग आता है, और एक पढ़ा होगा डिस्क वाला, ऐसा कुछ। ठीक है, इसको हम लोग बुलेट्स बोलते हैं, और इसको बोलते हैं क्या? नंबरिंग, जिसमें ऑर्डरिंग हो, A B C D ऐसे करके, इसे क्या बोलते हैं? नंबरिंग बोलते हैं। तो आपको पता है कि जो लिस्ट होती है वो दो तरीके की होती है, एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, और एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड जो लिस्ट होती है वो ओएल से बनाई जाती है, ओएल का फुल फॉर्म ही होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, और अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम बनाते हैं यूएल से। किससे बनाते हैं? यूएल से। यूएल का फुल फॉर्म होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो एचटीएमएल में अगर हमें बुलेट्स एंड नंबरिंग का कॉन्सेप्ट चाहिए, किसका चाहिए? बुलेट्स एंड नंबरिंग का, जिसमें नंबरिंग के साथ साथ बुलेट्स का यूज हम करना चाहते हैं, ABCD रोमन नंबर इस तरीके यूज करना चाहते हैं, तो हम यूज करते हैं लिस्ट का। ये समझ में आया? तो लिस्ट हमारे पास दो है, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ सबको? एक मिनट, अब एक काम करिए, आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़िए तब तक। हाँ, जो मैंने ये लिखा है इसको पहले पढ़िए, उसके बाद बताते हैं। पहले इसको एक बार पढ़िए पहले, फिर हम समझाते हैं। देखिए जरा, हाँ, पढ़ लिया आप लोगों ने? अब आपको ये समझ में आ गया कि एचटीएमएल में दो तरीके की लिस्ट है। एक को बोला गया है जिसमें कोई ऑर्डर ना हो, प्री डिफाइंड ऑर्डर ना हो, जिसको हम क्रिएट करते हैं किससे? यूएल से। यूएल के साथ हम किसका यूज करते हैं? एलआई का ना। क्या लिखा हुआ है? एलआई। एलआई का मतलब होता है लिस्ट आइटम। क्या मतलब होता है? लिस्ट आइटम। यहां जो ओएल लिखा है इसका मतलब क्या होता है? अनऑर्डर्ड। क्या होता है? अनऑर्डर्ड लिस्ट। और एलआई का मतलब होता है लिस्ट आइटम। क्या मतलब होता है? लिस्ट आइटम। समझ गए ये चीज आप लोग? तो याद दिया कि लिस्ट आइटम का मतलब क्या है? ओह सॉरी, आइटम। लिस्ट आइटम का मतलब क्या है जरा समझिए। जैसे मैंने कहा कि एक लिस्ट मैंने बनाया, BCA, MCA और PGDCA। मान लो ये एक लिस्ट बनाया, तो यहां मैंने लिखा 1 2 3, मान लो लिखा। तो ये जो है ना, ये डिसाइड करेगा यूएल और ओएल। वैसे तो यहाँ ओएल डिसाइड करेगा, ऑर्डर्ड है। और ये जो BCA, MCA, PGDCA है, ये क्या है? LI है। यानी जितने नंबर ऑफ लिस्ट बनानी हो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? LI, लिस्ट आइटम। समझ गए? क्या करते हैं? लिस्ट आइटम का यूज करते हैं। कोई परेशानी यहां तक? ये जो होता है वो लिस्ट आइटम होते हैं। और ओएल और यूएल क्या करता है? ये डिसाइड करता है कौन सा सिंबल आएगा। अगर ओएल यूज करोगे तो ऑर्डर्ड आएगा,
और यूएल यूज करोगे तो अनऑर्डर्ड आएगा। क्या आएगा? अनऑर्डर्ड आएगा। समझ गए? मतलब जिसमें बुलेट्स ना, बुलेट्स लगे हो। अभी मैं दिखाता हूं एग्जांपल। अब इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जरा ध्यान से देखो। कह रहा है एट्रीब्यूट्स किसके? ओएल के, यूएल के। यूएल के एट्रीब्यूट जो है उसमें पहला एट्रीब्यूट कौन सा है? टाइप। कह रहा है यूज टू डिसाइड द टाइप ऑफ सिंबल यूज्ड इन यूएल एंड द वैल्यूज आर। यूएल में जो सिंबल्स हैं उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है? टाइप। टाइप में कौन कौन सा है? वैल्यू है, मीनिंग है। वैल्यू का मतलब हुआ, पहला है डिस्क। डिस्क का मतलब होता है सॉलिड या फील्ड सर्किल, ये डिफॉल्ट होता है। और इसमें जो सिंबल बन के आएगा कुछ इस तरीके से बन के आएगा। समझ गए? डिस्क का मतलब ये, अगर मैं लिखता हूं स्क्वायर तो ये सॉलिड या फील्ड स्क्वायर बन के आएगा, इसका मतलब कुछ इस तरीके से। समझ गए? स्क्वायर फॉर्म में। अगर मैं यूज करता हूं सर्किल तो कैसा आएगा? इम्पटी सर्किल आएगा, मतलब ऐसा आएगा। समझ में आया? यानी टोटल हमारे पास एस्टिमल में तीन ही सिंबल हमारे पास दिए गए। देयर आर सिंबल थ्री सिंबल्स। क्या हुआ? तीन ही सिंबल है। समझ में आया कि नहीं सबको? ये पॉइंट समझ में आया सबको? कि अगर मुझे ये डिसाइड करना हो कि कौन सा सिंबल आएगा तो हम ये तीन यूज कर सकते हैं, डिस्क, स्क्वायर एंड सर्किल। डिस्क, स्क्वायर, सर्किल में मतलब ये होगा। ठीक है, चलिए ये बात दिमाग में रखना है। अब ये जरा मैंने इसका सिंटैक्स लिखा हुआ है। सिंटैक्स क्या लिखा हुआ है? सिंटैक्स मैंने लिखा है टाइप। टाइप में मुझे यही लिखना है, इसमें से डिस्क, स्क्वायर, सर्किल जो आपको देना हो यहाँ लिखिए। लिस्ट आपको जितने बनाने हो बनाते चले जाइए और लास्ट में यूएल को बंद कर दीजिए। समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि जो यूएल है वो डिसाइड करता है कि कौन सा सिंबल आएगा, और जो एलआई है वो बताता है लिस्ट आइटम्स कितने होंगे। क्या होगा? आइटम्स कितने होंगे ये बताएगा एलआई। क्लियर है सबको? चलिए अब एग्जाम्पल देखिए जरा, इसका क्या है एग्जाम्पल। हाँ। हम्म। अनऑर्डर्ड लिस्ट का एग्जाम्पल जरा देखिए कैसे होगा। देखिए कुछ नहीं करना था। ये मैंने लिख दिया हेडिंग फॉर्म में। ठीक है, और मैंने इसको सबसे बड़ी हेडिंग बना दी, H1। ठीक, इसके बाद हमने इसको हटाया और मैंने यहाँ पर H2 लगाया और लिखा कंप्यूटर कोर्सेज। ठीक, और मैंने यहाँ लिखा यूएल, और मैंने यूएल टैग लगाया और मैंने लिखा एलआई, मैंने लिखा बीसीए। पीजीडीसी। ठीक है, अच्छा जरा बताओ इसमें कौन सा सिंबल आएगा, जरा बताओ। अगर मैं आउटपुट दूंगा तो कौन सा सिंबल आएगा? अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराता तो कौन सा सिंबल आएगा? इसमें मैंने टाइप तो लिखा नहीं है, तो जब टाइप नहीं लिखा तो कौन सा सिंबल आएगा? वेरी गुड अनिल, शाबाश। ठीक है,
अब देखिए जरा क्या होगा। अगर मैं यहाँ टाइप देता हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि टाइप का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट क्या होगा, स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब जरा इस प्रोग्राम को देखते रन कराते हैं, जरा देखिए दो सिंबल आ रहे हैं अलग अलग। पहले वाले में मैंने कुछ नहीं लिखा था, तो जरा देखो अपने आप क्या आ गया, सॉलिड सर्कल। और ये कैसा हुआ, ये आया हुआ है कैसा, ये है डिस्क। इस वाले क्या बोलेंगे, डिस्क बोलेंगे। और मैंने आपसे कहा था डिस्क जो होता है वो डिफॉल्ट होता है। अगर हम नहीं भी देंगे तो बाय डिफॉल्ट कौन सा बनेगा, यही वाला बनेगा, ठीक है। और अगर मैंने यहां देखो ये वाला कैसा है, स्क्वायर फॉर्म में है, ठीक है। तो टाइप का यूज इस तरीके से करना पड़ेगा। समझ में आया ये वाला प्रोग्राम, ये समझ में आया सबको? जरा इसका कोड देख लो, ये देखो, जरा कोड देखो इसमें जरा। ये तो हो गया हेडिंग H1 ले जाने के लिए, कलर वगैरह जो चेंज किया मैंने ये हो गया। H2 लगाया कंप्यूटर कोर्स, और कंप्यूटर कोर्स में यूएल लिखा, यूएल में मैंने टाइप कुछ नहीं लिखा। तो टाइप बाय डिफॉल्ट मैंने बोला था कि क्या होता है, डिस्क होता है, स्क्वायर डिस्क। फिर बीसीए एमसीए पीजीडीसीए, तो बीसीए बनेगा, एमसीए बनेगा और पीजीडीसीए बनेगा। और उसके पहले क्या बन जाएगा, इस तरीके से। आया समझ में सबको? और दूसरे वाले में जब जाएंगे तो मैनेजमेंट कोर्सेज है, इसमें क्या बनेगा, स्क्वायर। स्क्वायर में क्या बनेगा, ऐसा बीबीए, ये फील्ड होगा एमबीए। समझ में आया, क्लियर हुआ सबको? नहीं समझ में आया तो पूछ लो, अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात। रिप्लाई करिए जल्दी से। और जिनका हो गया है स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, जिनका हो गया है, हाँ जिनका हो गया है स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। रन कराने के लिए डायरेक्टली डबल क्लिक करना है आशीष, फाइल बना के बस डबल क्लिक। पहले स्क्रीनशॉट ले लिया सब लोगों ने, फिर मैं बताता हूं। देखो कह रहे हैं रन कैसे कराते, तो फाइल ऐसे बनाना है और बस इस फाइल पे क्या करना है, डबल क्लिक कर देना है बस, ठीक है। ये आउटपुट आ जाएगा। इसको कोड ओपन करने के लिए कंट्रोल यू दबा देना है, तो आपको सोर्स कोड दिख जाएगा। कंट्रोल यू, सोर्स कोड। हो गया? चलिए अब देखिए, अब एक काम करिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कंप्लीट हो गया। अब आइए ऑर्डर्ड लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली क्लास में मैं इसको एग्जाम्पल समझाऊंगा। मैं इसका एग्जाम्पल अगली क्लास में कराऊंगा, ठीक है। यहां तक हो गया? इसके बाद यहां से यहां तक बस इतना ही लिखना है, यहां तक हो गया। चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं फिर, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए।